नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयदीप और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक ऐसे सुनसान हाईवे की जहां रात ढलते ही ट्रक ड्राइवरों का खून सूख जाता है। कहते हैं वहां एक बिना सिर वाली चुड़ैल हर रात सवारी बनने के लिए हाथ हिलाती है। जो उसे रोक लेता है वो फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जय किशन है। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं और पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। यही मेरा पेशा है। कभी गेहूं धान ढोना, कभी सीमेंट लोहे का सामान, कभी बोरियों में आलू। ट्रक की गड़गड़ाहट और हाईवे की धूल और लंबे रास्ते ही मेरी असली पहचान है। उस रात भी मेरे हिस्से एक लंबा सफर आया था। जयपुर से माल भरकर मुझे दिल्ली पहुंचना था। माल भारी था और समय भी कम, इसलिए मैंने ठान लिया था कि बिना रुके सीधे दिल्ली ही निकलूंगा। रास्ता वही पुराना जयपुर दिल्ली हाईवे था। इस रास्ते को लेकर ड्राइवरों के बीच कई कहानियां घूमती रहती थीं। कोई कहता वहां बिना सिर वाली चुड़ैल हाथ हिलाती दिखती है। कोई बताता किसी किसी को अचानक सड़क पर खून से सना कपड़ा पड़ा मिल जाता है। मैंने हमेशा इन बातों को मनगढ़ंत समझा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी सिहरन जरूर बैठी रहती थी। जब भी अकेला निकलता याद आता कि इतने ड्राइवर क्या यूं ही नहीं डरते होंगे। करीब 2 या 2:30 बज चुके थे। हाईवे पे सिर्फ मेरा ट्रक गरज रहा था। अंधेरा ऐसा था कि हेडलाइट्स के बाहर की दुनिया जैसे निगल चुकी हो। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, पर उस वक्त उसका भी एहसास डर में डूबा हुआ था। मैं स्टीयरिंग पर झुका हुआ लगातार सड़क पर नजर गड़ाए चला जा रहा था। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे कुछ हलचल दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई सड़क किनारे खड़ा होकर हाथ हिला रहा हो। रात के उस पहर वीरान हाईवे पर किसी का यूं हाथ हिलाना अजीब था। मन में ख्याल आया कि शायद कोई यात्री होगी, कोई मजबूर औरत जिसे सवारी चाहिए। ट्रक अपने आप धीमा होने लगा, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचा मेरी आंखें फटी रह गईं। वहां जो खड़ी थी वो इंसान जैसी थी, मगर पूरी नहीं। उसका शरीर तो था, कंधे हाथ छाती धड़ सब साफ दिख रहा था, मगर गर्दन के ऊपर कुछ नहीं था। सिर गायब था, सिर्फ धुंधला सा धड़ और वो कटा फटा हाथ जो लगातार मुझे रोकने का इशारा कर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सांस इतनी तेज चलने लगी कि सीने में जकड़न महसूस हुई। हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन पैरों ने खुद ब खुद एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक अचानक गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उस वक्त मुझे सिर्फ निकलना था। कुछ पल बाद हिम्मत करके मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे अंधेरे में सड़क खाली थी, ना कोई औरत ना कोई परछाई। लेकिन डर मेरे अंदर समा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिरविहीन चुड़ैल अब भी मेरे पीछे दौड़ रही हो। मैंने जेब से बीड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। माचिस बार बार बुझ रही थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद तब जाकर बीड़ी जली। मैंने गहरी कश खींची, मगर धुआं अंदर जाते ही घुटन सी होने लगी, जैसे किसी ने गले पर बोझ डाल दिया हो। ट्रक अपनी रफ्तार से भाग रहा था, पर मेरा ध्यान बार बार सड़क किनारे जा रहा था। हेडलाइट्स जब भी आगे किसी पेड़ या झाड़ी पर पड़ती मुझे लगता कोई खड़ी है। कहीं सफेद कपड़े की झलक दिखती तो दिल धक से रह जाता। मैं खुद को समझा रहा था, जय किशन, ये सब तेरे मन का धोखा है। थकान है, रात का समय है, आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। करीब 5-7 किलोमीटर और आगे बढ़ा तो अचानक ट्रक के अंदर अजीब सी गंध भर गई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून की बू। मैंने खिड़की खोल दी, पर गंध और तेज हो गई। लगा जैसे कोई अदृश्य चीज ट्रक के साथ चल रही हो। मैंने हिम्मत करके पीछे झांका। खाली ट्रक का डाला अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर दिल नहीं माना। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चुड़ैल उसमें बैठी हो। रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस वक्त मेरे कानों में एक धीमी सी सरसराहट गूंजी। पहले लगा हवा का शोर है, पर धीरे धीरे वो किसी बुदबुदाहट जैसी सुनाई देने लगी। आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि शब्द साफ नहीं थे, मगर उसमें कराहने का दर्द साफ महसूस हो रहा था। मैंने घबराकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब इंजन की आवाज ही मेरा सहारा थी, मगर वो बुदबुदाहट इंजन के शोर में भी घुली हुई थी, जैसे कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ आगे जाकर सड़क पर एक मोड़ आया। मोड़ काटते ही ट्रक की हेडलाइट्स ने फिर से किसी आकृति को उजागर किया। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सफेद कपड़े में लिपटा धड़, लेकिन सिर अब भी गायब। हाथ फैलाए हुए जैसे रोकना चाहती हो। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। ब्रेक लगाने की हिम्मत नहीं थी। अगर रोका तो सीधा उसी पर चढ़ जाऊंगा। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रक चीखते हुए उसके पास से गुजर गया। उस पल मुझे साफ महसूस हुआ कि ट्रक किसी चीज से टकराया है, जैसे किसी भारी चीज को धक्का दिया हो। गाड़ी हिली, स्टीयरिंग कांपा। मैंने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर ली और ट्रक को भागने दिया। कुछ देर बाद हिम्मत करके आंखें खोली तो देखा सड़क खाली है। कोई खून, कोई धड़, कुछ नहीं। लेकिन ट्रक के अंदर का माहौल अब और भारी हो चुका था। गंध इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था, गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने सोचा गाड़ी रोककर नीचे उतर जाऊं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया।
ऐसा लग रहा था जैसे नीचे उतरा तो वही सिरविहीन चुड़ैल सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आसमान की ओर देखा तो बादल और गहरे हो चुके थे। बिजली चमकी मगर बारिश की कोई बूंद नहीं, जैसे पूरा वातावरण उस चुड़ैल की मौजूदगी से भरा हुआ था। थोड़ी देर पहले जो बेचैनी मेरी रीढ़ की हड्डियों तक उतर गई थी, मैंने सोचा था कि वो कम हो गई है, लेकिन राहत को बस कुछ ही मिनटों का ठहराव नसीब हुआ था। जैसे ही रास्ता एक बार फिर सिंगल लेन से खुले मैदान में बदलता, मेरी आंखों के कोने में वही आकृति फिर उभर आई। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ धड़ साफ दिखाई देता, पर गर्दन पर कुछ भी नहीं। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी किताब की पन्नियों से कोई स्याही अभी अभी गिरी हो और वो स्याही जिंदा होकर खड़ी हो गई हो। इंसान की समझ और डर की हदें दोनों धुंधली हो रही थीं। मैंने तनिक भी देरी न की, हर तरह की सोच पीछे रखकर पैरों से एक्सेलरेटर जोर से दबा दिया। ट्रक का इंजन रब से गरजा और सामने वाली सड़कों पर लाइट की धारें फैल गईं, पर वो भी तेज चलने पर भी पीछे पीछे आता सा दिखने लगा, जैसे मेरी गाड़ी और वो किसी अदृश्य धागे से बंधी हो। हर मोड़ पर वो सामने मिलती, कभी सड़क के बीचों बीच, कभी पेड़ के साए में। एक बार तो उसने मेरे बाएं दखल देने वाले शीशे पर हाथ ताने हुए खिंचाव सा दिखाया। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी झुर्रियों पर अंगुली फेर दी हो। उसके हाथों पर मिट्टी और सूखते खून की परत थी, छोटे छोटे घावों के निशान चमक रहे थे। अचानक शीशे पर कुछ हल्का सा मिट्टी का दाग उभर आया और मैंने महसूस किया कि खिड़की के कांच पर कुछ चिपका पड़ा है, खून जैसा। दिल की रफ्तार बिगड़ गई। उस रात हवा भी खौफनाक थी, कभी कुत्ते दूर से भौंकते, कभी किसी खंडहर की ओर से ध्वनि आती। चारों तरफ वही सन्नाटा था, पर मेरे कानों में लगातार कोई नर्क सा फुसफुसा रहा था। एक अस्पष्ट बिखरी हुई ध्वनि, कभी कभी उन शब्दों के टुकड़े निकलते, रोक, उधर, वापस। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनकर भी किसी अग्नि सी गर्मी नहीं आ रही थी, बल्कि ठंड का ऐसा ज्वार उठता कि सांस रुक सी जाती। मैंने हॉर्न की बेमतलब बार बार आवाज निकाली, कभी तेज कभी लंबे, 2 बार, पर वो प्रभावहीन सिद्ध हुआ, मानो किसी ने रास्ते के किनारे खड़े को घर भेजने का आदेश दिया हो, पर वो और पास आ रही हो। तीसरी बार सामने आते ही मैंने हनहना कर गाड़ी का स्टीयरिंग बढ़ा दिया और सीधे उनकी ओर बढ़ा दिया। सोचा कि अगर ये चुड़ैल है तो हवा से गुजर जाएगी, और अगर जिंदा है तो। खैर, कोई सोचना नहीं था, बच निकलने की तेजी थी। ट्रक उसके ऊपर से निकला और उसी क्षण कांच पर खून के छींटे उछल कर आए। पहली बूंद ने झट से मेरे चेहरे पर भी चिपकने की कोशिश की। मैंने तुरंत खिड़की झटकाकर बंद की। अंदर की छवि बदल गई। गाड़ी की केबिन अचानक किसी घने डिब्बे सी हो गई, जहां हवा का कोई ठहराव नहीं था। बीड़ी की सिगरेट की हल्की सी खुशबू और डीजल की तेज गंध में अब खून की तीखी गंध घुल गई थी। कानों में अब खून की सूखी हवा की खुशबू सा महसूस हो रहा था, जो घुटन देती थी। मन कर रहा था कि कहीं पांव जमीन पर रखकर मैं नीचे उतरकर देख लूं, पर उस वीराने में उतरना मौत से खेलना था। बावजूद इसके इंसानी संवेदना कहने लगी कि किसी पर चोट हुई हो तो मदद करनी चाहिए। वही जरा सा विचार मेरे दिमाग में आया और गया, जैसे कोई ट्रेन बेल्ट से गुजर जाती है। आखिर मैंने धीमे स्वर में खुद से कहा, नहीं नहीं, पहले माल पहुंचेगा, फिर देखेंगे। लेकिन ट्रक भी अब अजीब हरकतें करने लगा। गियर बदलते हुए इंजन की आहें बेचैन होने लगीं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। स्पीडोमीटर झटकों से ऊपर नीचे हो रहा था। पीछे की बत्ती पर एक हल्की सी चमक आई, जैसे कोई लात मार रहा हो, पर जब मैंने साइड मिरर से देखा तो वहां सिर्फ अंधेरी रेखाएं ही थीं। अचानक ब्रेक पर हाथ डालते ही लगा कि ब्रेक थोड़ा ढीला सा है। एक क्षण के लिए तो गाड़ी ने डगमगाना भी शुरू कर दिया। उस थरथराने में मेरे दिमाग में एक पुरानी स्मृति आई, किसी डगमगाते पुल पर फंसने की बात। मैंने झट से दिमाग को हिम्मत दी और गाड़ी को संभाल लिया, पर मन की खुदकुशी वाली आवाज शांत नहीं हुई। रात का समय किसी जन्नत नहीं था। हर किलोमीटर के साथ डर और बढ़ता गया। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क में नो सर्विस का संदेश था। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया से कटा हुआ हूं। पीछे की सीट पर रखा छोटा बक्सा, जिसमें घर का कुछ सामान था, हिल गया और किसी ने धीरे से उसके ऊपर फुसफुसाया। पर मैंने देखा तो बक्सा सूना पड़ा था। कभी कभी आंखें खुले भी तो सामने की सड़कों पर रोशनी ने अजीब आकृतियां बना दी। मेरा दिमाग इन खेलों का शिकार हो रहा था या सचमुच कोई पीछा कर रही थी, ये बताया नहीं जा सकता था। ट्रक की हेडलाइट से सड़क पर फैलती रोशनी में हर चीज अजीब सी लग रही थी। पिछली रात का डर अभी तक मेरी रूह में बैठा हुआ था, लेकिन अब जो देखा वो डर की हदें पार कर गया। सड़क खाली थी, खून ताज़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। खून की लाल धाराएं जैसे किसी अदृश्य हाथ की लिखावट बन गई हों। मैं कांप रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। उसी समय मुझे अलवर के पुराने ड्राइवर की बातें याद आईं। वो बुजुर्ग हमेशा अपनी सर्द आंखों से सच्चाई कहता। जय किशन, उस हाईवे पर सालों पहले एक ट्रक हादसा हुआ था। एक चुड़ैल थी, माल ढोती थी, लेकिन ट्रक पलट गया। उसका सिर अलग हो गया, पूरा धड़ कुचला गया। तब से उसकी आत्मा हर रात उसी रास्ते पर घूमती है, ट्रक वालों से लिफ्ट मांगती है। जो उसे रुकने देता वो वापस नहीं लौटता। पहले मैं इस बात को हंसी में टाल देता, मगर अब सब सच लग रहा था। मेरा यकीन धीरे धीरे डर में बदल गया। वो सिरविहीन चुड़ैल हाथ फैलाए मेरे ट्रक के पास खड़ी, मेरी सोच से भी बाहर था। कैसे ये मंजर वास्तविक था?
मैं समझ नहीं पा रहा था। ट्रक की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर मोड़ पर वही सन्नाटा। अब सड़क के दोनों ओर पेड़ मेरे लिए दुश्मन बन गए थे। हर शाख, हर पत्ता जैसे आंखें थीं जो मुझे घूर रही हों। पिछली रात की घटनाएं दिमाग में बार बार घूम रही थीं। पहली बार जब मैंने उस आकृति को देखा था तब भीड़भाड़ वाली सड़क नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और वही सन्नाटा। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि ये अंधेरा सिर्फ हाईवे का नहीं बल्कि मेरी रूह में उतर चुका है। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा भीतर आई और खून की गंध को और तेज कर दिया। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, आंखों में हल्की धुंध और हाथ कांप रहे थे। उस समय मैं खुद से सवाल कर रहा था, अगर ये सच है तो मैं कैसे बचूंगा? अगर झूठ है तो क्यों ये खून और वही हाथ बार बार दिख रहे हैं? बुजुर्ग ड्राइवर की बातें बार बार कानों में गूंज रही थीं। जो रुकता है वो लौटकर घर नहीं पहुंचता। ये वाक्य मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया कि हर निर्णय, हर सोच उस वाक्य से प्रभावित हो रहा था। अब मेरे लिए हर मोड़, हर झाड़ी, हर परछाई खतरे की घंटी थी। ट्रक का इंजन गरज रहा था, लेकिन ये गरज मेरे डर को शांत नहीं कर पा रहा था। रास्ते में एक मोड़ आया और मैंने देखा कि हेडलाइट्स में दूर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। पहले तो लगा जैसे कोई पेड़ की शाख है, लेकिन जैसे ही ट्रक पास गया वही धड़, वही हाथ फिर से दिखे। इस बार थोड़ी दूरी पर खड़ी, जैसे मेरी हर चाल पर नजर रख रही हो। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में रूह कंपाने वाली आवाज गूंज रही थी। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा मैंने देखा कि खून के छींटे फिर से कांच पर उछल गए। ये दृश्य मेरी आंखों में दर्ज हो गया। अब डर सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं बल्कि हर अंग में महसूस हो रहा था। मैंने पेट्रोल और ब्रेक पर नियंत्रण रखा, लेकिन अंदर से हिला हुआ था। उस आकृति का पीछा मेरे दिमाग में बैठ गया। सड़क खाली थी, लेकिन मन में ये एहसास था कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही थी। यादें और डर का मिश्रण इतना गहरा था कि मैंने खुद से कहा, जय किशन, बस थोड़ा और आगे। अगर डर से हार मान लिया तो यही जगह तेरी मौत बन जाएगी। लेकिन जैसे ही ये विचार आया, ट्रक की गाड़ी अचानक हिल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। मैंने शीशे में झांका, पर वहां सिर्फ अंधेरा और पेड़ थे। उस पल मेरी आंखों के सामने पुराने दृश्य उभर गए। ट्रक हादसा, धड़ कुचला हुआ, सिर अलग, खून की धाराएं और बुजुर्ग ड्राइवर की बातें। मैं समझ गया कि ये सिर्फ डर नहीं बल्कि सच है। जो लोग इस हाईवे पर रात में अकेले निकलते हैं उन्हें वही सिरविहीन चुड़ैल देखती है, और अगर रुक गए तो वो उन्हें वापस नहीं जाने देती। हिम्मत जुटाकर मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। हर मोड़ पर नजरें सड़क पर, लेकिन कान उस आवाज की तरफ मोड़े रहे। कभी हवा की सरसराहट, कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर कदम पर मेरे साथ है। रास्ते में थोड़ी हलचल हुई। ट्रक के पीछे एक झिलमिलाहट दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा लाइट का असर है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आई वही सिरविहीन धड़ हाथ फैलाए खड़ा था। ये दृश्य अब मेरी आंखों में रूह के भीतर बैठ गया। मैंने हॉर्न बजाया, गियर बदला, ट्रक तेज किया, पर वो पीछा कम नहीं हुआ। सड़क खाली थी, लेकिन मेरे भीतर डर की आंधी और तेज हो रही थी। खून की गंध, वो परछाई, बुजुर्ग ड्राइवर की चेतावनी, सब कुछ एक साथ मेरे दिमाग में घूम रहा था। रात का समय अब अपने चरम पर था। सड़क पर कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे ट्रक का इंजन और हेडलाइट्स की रोशनी। लेकिन अब मैं थक चुका था। डर और बेचैनी मेरी रूह में घुस चुकी। हाथ कांप रहे थे और दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगता था हर पल थम सकता है। मैंने भगवान का नाम लिया और खुद को हिम्मत देते हुए ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा फैल रहा था। पेड़ और झाड़ियां जैसे जीवित हो उठीं। हर शाख की सरसराहट मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक ट्रक के अंदर से कोई भारी आवाज गूंजी। पहली बार ऐसा लगा कि ये आवाज मेरे सामने से नहीं बल्कि मेरे अंदर से आ रही हो। आवाज गहरी थी, इतनी कि रगों में ठंडक दौड़ गई। रोक ले, नहीं तो तेरा सिर चाहिए। मैं कांप उठा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने का साहस खत्म हो गया। हाथ स्टीयरिंग पर फिसलने लगे, पैर खुद ब खुद ब्रेक पर गए। मैंने खिड़की से झांका, लेकिन सड़क खाली थी, कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा और पेड़। फिर मेरी नजर पड़ी ट्रक की पिछली खिड़की पर। वही चुड़ैल, वही धड़, और अब उसकी पूरी ताकत का एहसास। सिर गायब, लेकिन हाथ खून से सना हुआ था। वो खिड़की के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। हाथ अंदर आते ही मेरे दिल ने जोर से धक्का खाया। सांस अटक गई, गला सूख गया। ट्रक की केबिन में अजीब हलचल हुई। सीट हिली, स्टीयरिंग कांपा और इंजन की आवाज अचानक धीमी पड़ गई, जैसे ट्रक खुद डर गया हो। मैंने झट से गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने भगवान का नाम लिया और जोर से हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं कर रही थी। खून सना हाथ और धड़ मेरे पास ही था। अब लगता था जैसे वो ट्रक में मेरी ओर बढ़ रही हो। कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं। जब खोलीं तो देखा कि ट्रक की पिछली खिड़की खाली थी। फिर भी डर कम नहीं हुआ। मन में एक डरावना सवाल आया, क्या ये चुड़ैल अदृश्य हो गई है या अब वो अंदर बैठ गई है? मैंने तेजी से गाड़ी मोड़ी, मोड़ काटते हुए तेजी से चलाया। सड़क के किनारे हर पेड़, हर झाड़ी पर वो चुड़ैल दिखती, कभी खड़ी कभी झुकती।
उसकी मौजूदगी हर पल महसूस हो रही थी। फिर अचानक कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। पहले हवा की सरसराहट समझा, लेकिन आवाज स्पष्ट थी। तुम रुकोगे तो तुम्हारा सिर मेरा है। ये शब्द मेरे कानों में घुसते ही रीढ़ की हड्डी कंपा उठी, सांसें तेज हो गईं। दिल ऐसा लगा जैसे थम जाएगा। ट्रक की गति बढ़ाने के बावजूद वो पीछा नहीं छोड़ रही थी। खून सना हाथ बार बार खिड़की पर छूने की कोशिश करता। मैंने हॉर्न बार बार बजाया, इंजन की आवाज बढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं बदला। उस समय मुझे याद आया बुजुर्ग ड्राइवर की चेतावनी, जो रुकता है लौटकर घर नहीं पहुंचता। अब मैं समझ गया कि ये चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। सच में ये आत्मा हर रात यही करती है। ट्रक के अंदर हर चीज बदलती जा रही थी। सीट की गद्दी अचानक कठोर हो गई। स्टीयरिंग हाथों में कसने पर भी फिसल रही थी, जैसे ट्रक का हर हिस्सा मेरी पकड़ आजमा रहा हो। खिड़की के शीशे पर खून की बूंदें फिर उभर गईं। लग रहा था जैसे हाथ खून के धब्बों से भरा हुआ मुंह तक पहुंच गया। मैंने भगवान का नाम लेकर अपनी आंखें बंद की और जोर से ट्रक को आगे बढ़ाया। सड़क के हर मोड़ पर वही चुड़ैल दिखती। कभी लगता जैसे ट्रक में बैठी है, कभी लगता सड़क के बीचों बीच खड़ी है। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि दूर की कोई रोशनी नहीं। हर आवाज, हर सरसराहट, हर पेड़ की छाया डर बढ़ा रही थी। मैंने खुद को समझाया कि अगर पीछे मुड़ा तो वही सिरविहीन चुड़ैल पकड़ लेगी, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक ट्रक के अंदर से हल्की सी हंसी गूंजी। ये हंसी इंसानी नहीं थी, ठंडी, सूखी और खौफनाक। उस हंसी ने मेरे अंदर का डर दुगना कर दिया। लगा जैसे ट्रक के अंदर कोई खड़ी है और मेरी आत्मा को छू रही है। मैंने हॉर्न 2 बार लगातार बजाया और एक्सीलरेटर पूरी तरह दबाया। सड़क पर तेज धूल उठी। खून सना हाथ अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे हवा में उसका स्पर्श अभी भी मौजूद है। रात का अंधेरा अब अपनी पूरी घटा में उतर चुका था। हाईवे पर हर चीज खौफनाक और निर्जन लग रही थी। पेड़ की शाखें हवाओं के झोंके में सरसराती, सड़क की खुरदरी सतह इंजन की आवाज में गूंज रही थी, और मेरे अंदर का डर हर धड़कन के साथ बढ़ता जा रहा था। ट्रक की स्पीड बढ़ाने के बावजूद वो सिरविहीन चुड़ैल पीछे पीछे दिखाई दे रही थी। कभी सड़क के बीच खड़ी, कभी ट्रक के पास। उसकी मौजूदगी हर पल महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेकर पूरी ताकत से ट्रक भगाया। पैरों पर पैर, हाथ स्टीयरिंग पर, सब कुछ कंपकपा रहा था, लेकिन डर के बावजूद गाड़ी संभाले रखना ही मेरी जिंदगी का एकमात्र रास्ता था। इंजन गरज रहा था और सड़क पर सिर्फ मेरे टायर की आहट थी। मन में ये सोचकर खुद को साहस दिया कि अगर डर के आगे झुक गया तो वही चुड़ैल पकड़ लेगी। कुछ किलोमीटर बाद दूर दूर तक उजाले की चमक दिखाई दी। लगता था जैसे गांव की बत्तियां हैं। जैसे ही ट्रक उनकी ओर बढ़ा, मैंने देखा कि पीछे से वो चुड़ैल धीरे धीरे गायब होने लगी। खिड़की पर लिपटा खून धीरे धीरे सूख चुका था। उसकी लालिमा अब सिर्फ शीशे की सतह पर हल्की सी परत रह गई थी, और वो डरावना एहसास जैसे हवा में घुल गया हो। ट्रक को धीमा करते हुए मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हिम्मत को समेटकर सांसें गहरी खींची, लेकिन शरीर में अभी भी कंपी थी। रात का डर अब भी अंदर बैठा हुआ था, पर राहत की हल्की किरण भी थी, जैसे कि मैंने किसी बड़ी मुसीबत से निकलकर जिंदगी की कगार पर कदम रखा हो। गांव की गलियों में प्रवेश करते ही मुझे लगा कि मैं केवल घर नहीं लौट रहा, बल्कि अपनी आत्मा को भी बचा रहा हूं। ट्रक की केबिन अब शांत थी। इंजन की आवाज सामान्य हो गई थी और पीछे की खिड़की पर अब कोई परछाई नहीं थी। यादें लगातार मेरे दिमाग में घूम रही थी। पिछले कई किलोमीटर की घटनाएं, सिरविहीन धड़, खून सना हाथ, फुसफुसाती आवाज और डर सिर्फ आंखों के सामने ही नहीं, बल्कि रूह में भी दर्ज हो गई थी। मैं समझ गया कि ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सच है। बुजुर्ग ड्राइवर की चेतावनी, जो रुकता है लौटकर घर नहीं पहुंचता, अब मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची सीख बन चुकी थी। गांव पहुंचकर ट्रक पार्क किया। पैर बाहर रखते ही जमीन ठंडी और ठोस लगी। लगा जैसे मैंने किसी अदृश्य बंधन से खुद को मुक्त कर लिया हो। खून की गंध अब बिल्कुल चली गई थी, पर मन में जो डर बैठा था वो तुरंत नहीं हट रहा था। मैंने घर पहुंचकर परिवार को रात की घटनाएं बताईं। पहले वे मुझे पागल समझने लगे, लेकिन जैसे ही ट्रक की पिछली खिड़की पर लगे खून के छींटे और मेरा कांपता हुआ हाथ देखा, सभी चुप रह गए। उनकी आंखों में भी वही डर दिखाई दे रहा था जो मैंने सड़क पर महसूस किया था। उस रात के बाद मैंने अपने आप से कसम खाई, कभी भी जयपुर दिल्ली हाईवे पर रात में अकेले नहीं निकलूंगा। मैंने ये भी ठान लिया कि किसी और ट्रक ड्राइवर को इस सड़क पर अकेले न जाने दूं। ये मेरे लिए सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। कुछ महीने बाद जब मैं अन्य ट्रक ड्राइवरों से मिला तो उन्होंने भी वही बातें साझा की। कई लोग रात में उसी बिना सिर वाली चुड़ैल को देखने की कस्में खाते हैं। कुछ ने इसे भूत मानना शुरू कर दिया, कुछ ने सिर्फ डर की वजह से इसे दिमाग की कल्पना बताया। लेकिन मेरे लिए ये कहानी नहीं थी, ये जिंदगी का सबसे डरावना सच था। हर बार जब मैं उस हाईवे के पास से गुजरता हूं तो दिल में हल्की धड़कन बढ़ जाती है। ट्रक की सीट पर बैठते ही मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। रात, सड़क की वीरानी, पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ याद आ जाता है। कभी कभी लगता है कि कहीं न कहीं वही सिरविहीन चुड़ैल अभी भी मुझे देख रही है। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही जिंदगी की असली हिम्मत है।
उसी रात मैंने ये सीखा कि हर खतरे से भागना समाधान नहीं है, बल्कि हिम्मत और भगवान पर भरोसा ही बचाव का असली रास्ता है। आज भी जब मैं ट्रक ड्राइवरों के बीच बैठता हूं और रात की घटनाओं का जिक्र होता है तो सभी गंभीर हो जाते हैं। किसी की आंखों में डर झलकता है, किसी के होठों पर हिचकिचाहट। वे जानते हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है, और मैं उन्हें सिर्फ ये बता सकता हूं, अगर कभी भी उस हाईवे पर रात में जाना पड़े तो हिम्मत और भगवान के नाम के साथ ही आगे बढ़ो और कभी पीछे मत मुड़ो। उस रात की घटनाएं मेरी यादों में इस तरह बैठ गई हैं कि मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। सिर विहीन चुड़ैल, खून सना हाथ, फुसफुसाती आवाज, सब कुछ आज भी मेरे मन में गूंजता है। ये मेरी